राघवेंद्र आगे जा रहे हैं, मर्यादित जीवन जीते हुए लक्ष्मण जी भैया की आज्ञा में चल रहे हैं। और जब मिथिलापुर की स्त्रियों ने देखा तो सबके मन में एक ही कामना हुई रामलला को देख करके, अरे इतने सावरे सलोने, ये दशरथ जी के बेटा हैं बड़े वाले श्याम वर्ण के, इनका विवाह हो जाए हमारी राजकुमारी के साथ तो आनंद आ जाए। तो जाने की मिलाई बरुए हूँ, तो जाने की मिलाई बरुए हूँ, नाहिन आलिया संदेह हूँ, नाहिन आलिया संदेह हूँ, जो विधि बस रस कृत्य होई सब लोग, कृत्य होई सब लोग, तो जानकी मिलहि बरुए हूँ तो नाहिन आली यहा संदेह। अगर जानकी जी के साथ इनका ब्याह संबंध पक्का हो जाए तो मिथिला में वो आनंद आएगा जिसकी आनंद की कल्पना हमने न आज तक की होगी न सोची होगी। क्योंकि हमारी राजकुमारी के राज्य में भी आनंद कम नहीं है। अरे जहाँ की राजकुमारी महारानी स्वयं सीता जी हो, भक्ति महारानी हो, वहां का तो क्या कहें। भगवान को प्रसन्न करने वालों के जीवन में भक्ति आएगी कि नहीं आएगी इसमें संदेह है, पर भक्ति करने वालों के जीवन में भगवान आएंगे ये पक्की बात है। दशरथ जी के राज्य में भगवान है और मिथिलापुर में भक्ति है, पर देखो दोनों का दिव्यतम भाव। भगवान अपने भक्तों को अर्थात अयोध्या वासियों को छोड़कर चले गए। कहां? जहां भक्ति थी अर्थात सीता जी थी। तो भक्ति करने वालों को भगवान मिल ही जाएंगे। भगवान को आना पड़ेगा वहां जहां भक्ति का साम्राज्य है। सब अपना काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, गागर में पानी भरने जा रहे हैं। कोई भाव नहीं है कि राम जी मिलेंगे, श्याम जी मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, नारायण मिलेंगे, कुछ भाव नहीं है। अपने आनंद में है मिथिला में, पर भक्ति करते हैं। प्रभाव क्या है कि राम जी घूमते घामते मिल रहे हैं उनको कुछ तप ही नहीं करना पड़ रहा है। ये भक्ति की महानता है। भक्ति तो हो जीवन में, पर भक्ति कैसी, जो अभी पूर्व में बताया, अहेतुक्य अप्रतिहता, ऐसी भक्ति हो तब भगवान आते। बोले अगर विधाता ने यह संजोग रचा है कि राजकुमारी से इनका ही ब्याह होगा तो हम तो कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि हमारी राजकुमारी जैसा कोई नहीं तो इनके टक्कर जैसा भी कोई दिख नहीं रहा। ये भी इकलौते दिख रहे हैं, हमारी महारानी राजकुमारी भी इकलौती हैं सुंदरता में। तो दोनों के दोनों सुंदर जोड़ी बन जाए, हमें भी आनंद आ जाए। एक बोली, एक बात बता, ब्याह होगा इनका, मिठाई खाएंगे इनके परिवार वाले हैं, और विवाह हो रहा जानकी जी का, और मिठाई खाएंगे जनक जी। हम पूर्ववासियों में इतना बटे न बटे, पर तुझे क्या मिल जाएगा इससे? अरे आनंद तो दोनों पक्षों को मिलेगा भैया। जब लड़की का और लड़के का विवाह संबंध पक्का होता है तो आनंद तो आता है पूरे कुल में, लेकिन विशेष आनंद तो दोनों के परिवारों में आता है ना, जो मुख्य है। भाई बेटे के जो माता पिता हैं, बिटिया के जो माता पिता हैं, उन्हीं परिवारों में मुख्य रूप से आनंद आता है। तो पूर्ववासिनी स्त्रियां कह रही हैं कि अगर संबंध पक्का हो भी गया तो तुझे क्या मिल जाएगा एक लड्डू के अलावा? बोले मुझे वो मिल जाएगा जो किसी को नहीं मिल सकता। क्या?
बोले अगर संबंध पक्का हो गया ना तो अपने ससुराल तो आएंगे ही, और जब जब आएंगे तो हम अब इनकी रूप सुधा का पान करते रहेंगे, इनको निहारते रहेंगे, क्योंकि अगर ये चले गए ना लौट के आएंगे कि नहीं कोई पता नहीं। पर हाँ, हमारी जानकी के साथ संबंध पक्का हो गया तो आना ही पड़ेगा ससुराल में, तो हम भी इनके दर्शन यहीं बैठे बैठे करते रहेंगे। सखी आरती हमारे हियताते, आरती हमारे हियताते, एक बहुक आवही नाते, एक बहुक आवही नाते, एक बहुक इसी नाते यहाँ आते रहेंगे और हम यहाँ बैठे बैठे इनके दिव्य दर्शन करते रहेंगे। ये भाव सुना तो सभी गदगद हो गए। हाँ, ये तो बहन मैंने सोचा ही नहीं, अरे संबंध पक्का हो गया तो ये आते जाते रहेंगे और हम भी इनके गुणगान गाते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और दूसरी बात सखी, अगर ये चले गए तो ना ही तो हम कहूँ सुनहूँ सखी। अगर संबंध पक्का नहीं होगा तो ध्यान से सुन लो, क्या होगा, हमें बड़ी हानि होगी। ना ही तो हम कहूँ सुनहूँ सखी, इन कर दर्शन दूरी, यह संघट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भू। अनेकानेक जन्म जन्मांतरों की अगर हमारी पुण्य राशि का अभ्युदय हुआ होगा तो हम यही चाहते हैं कि इनका और हमारी राजकुमारी का विवाह संबंध पक्का हो जाए, क्योंकि अगर हमारा पुण्य नहीं है तो फिर हमें इनके दर्शन भी नहीं होंगे। मिथिलापुर की स्त्रियां कितनी पढ़ी लिखी हैं कि भगवान को देख करके समझ रही हैं कि ये प्राप्त तभी होते हैं जब पुण्य प्रबल होता है। तो दूसरी बोली, हमें तो लगता हमारा पुण्योदय हुआ है। वो कैसे? बोले पुण्योदय न हुआ होता तो ये यहाँ भी दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए पुण्य तो जागा है, पर अब यही है कि अधिक पुण्य हो ताकि विवाह संबंध भी पक्का हो जाए।